बहुत बार देखा, कई लोग पॉलिश करते हैं सोने की आभूषणों पर, चांदी की भी करते हैं पॉलिश, पर पॉलिश तो उतर जाती है, उसके अंदर जो छुपा हुआ है कीमत उसकी आएगी। आपने पॉलिश मार दी, उसकी कीमत नहीं आएगी बिल्कुल। क्यों? जो घसने से उतर जाए, आपत्ति में जो डगमग हो जाए, हट जाए, संघर्ष से जो घबरा जाए, उसको कभी कीमत नहीं मिलेगी, वो हमेशा पराजित रहेगा, पराजित रहेगा। संघर्ष में, आपत्ति में, संकट में जिनके रंग नहीं उतरते वो महंगे रहते हैं, उन्नतशील रहते हैं, उनकी कीमत बढ़ पड़ती। तो भैया पॉलिश वाला जीवन कैसा है? आपत्ति आया, कष्ट आया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, तिल मिला गए, घबरा गए, व्याकुल हो गए। सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक न जाने कितना नुकसान होता है आश्रम में। तिल मिला जाए, घबरा जाए तो हम तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। वस्तु के लिए घबराएं, पदार्थों के लिए घबराएं तो फिर मौत सामने खड़ी है, दुख सामने खड़ा है, पल पल दुख लो, फिर इतने नुकसान होते हैं, कितना दुख लेंगे, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो दिन भर दुखी रहना क्या? जो पूर्ण हैं, जिन्हें सत्य का एहसास है और जिन्हें मरना नहीं है, जो तमस से परे हैं और जो सत्य में आ गए हैं, जो प्रकाश में ही जीते हैं, उन्हें वस्तु पदार्थ की चिंता नहीं रहती है, उनके काम अपने आप चलते रहते हैं। क्यों? आपने नरसी की कथा सुनिए, सुनिए नरसी की कथा। गाड़ी भर भर के सोना पहुंच गया बेटी के गांव में, और जहां पर सौल डाली जाए वहां पर भैया सोने चांदी हीरे मोती के जड़ जड़ के दुपट्टे बांटे जा रहे हैं। और जहां 1 रुपया देना चाहिए था किसी को उपहार में, वहां पर सोने की वर्षा हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि नरसिंह जी सहज भक्त हैं, भगवान के सहज भक्त। सारी जिम्मेदारी भगवान पर डाल दी, भगवान ने जिम्मेदारी को पूरा किया। आपकी जिम्मेदारी आप किस पर डालते हैं? जो असत हैं, जो असत है, छली, झूठी, कपटी, उन पे डाल दो, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती, गड़बड़ होगा, रास्ते में बिगड़ जाएगा, खेल आपका पूरा नहीं होगा, कहां नुकसान होंगे दुनिया भर के। इसीलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार में, अज्ञान में मत रहिए। आपने कभी नदियों में देखा होगा, एक नई चीज बता रहा हूं, सुनेंगे तो झट से याद आ जाएगा आपको। नदी में, तालाब में, सरोवर में, कुआं में अगर कोई मनुष्य डूबा है तो वो जिंदा आदमी डूबा है, मरा हुआ कभी नहीं डूबता। मुर्दा, डेड बॉडी कभी पानी में डूबती नहीं, जिंदा आदमी डूबेगा। जिसको तैरना नहीं आता, जीवित व्यक्ति डूब के मर जाएगा, और मरे हुए को पानी में छोड़ दो, वो डूबने वाला नहीं है। क्यों? कारण बताओ, कारण सुनो। विश्राम, विश्वास, 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 श्वास, विश्वास, भी का उपसर्ग कर दिया इसमें मैंने व्याकरण से। विश्वास, जिसकी श्वास परमात्मा में चली गई, जिसकी श्वास परमात्मा में चली गई, वो भव सागर में डूबने वाला नहीं है। मुर्दा, जिसकी श्वास भगवान में चली गई, वो नहीं डूबेगा। और भैया जो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, जो अपने आप को कुछ समझता है, मैंने 3 बार पार कर दिया गंगा को, मैं तो रोज पार करता हूं, इस अहंकार की वजह से वो डूब जाता है। विश्वास, श्वास भी, श्वासों को समाप्त कर दिया, भगवान में डाल दिया, और इसने परमात्मा श्वास ले रहा है और वो मुर्दा बन गया। तो ये मुर्दा क्या है? ये मुर्दा तैर रहा, बिना तैरे तैर रहा, डूब नहीं रहा, हिचकोले मार रही है लहरें पर डूब नहीं रहा, बहुत कोशिश की डुबाने की पानी ने पर डूब नहीं रहा। क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि राम नाम सत्य है, मुर्दा सत्य है, इसीलिए वो डूबेगा नहीं। और ये जिंदे जो श्वास ले रहे, ये सब झूठ बैठा है, ये डूब सकते हैं। मुर्दा सत्य है, जिंदे आदमी के आगे कभी कोई ये चीज बोलता नहीं है। देखो, बारात जा रही है, 100-200 लोग बारात में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं, पर दूल्हा को जब घोड़ी पर बिठाते तब कौन बोलता राम नाम सत्य? जिंदा है इसलिए नहीं बोलते। और ऐसे ही नए कपड़े पहनाकर सजाकर जब उसे कंधों पर ले जाते हैं तो बोलते हैं। क्यों? चतुर्थ अवस्था, चौथी अवस्था बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जो सत्य है, जिसमें परिवर्तन कितना भी होगा पर सत्य से परे नहीं होगा। श्वास गतिन भूतम च प्रबन्नम प्राण योगिनी, सांख्य दर्शन।
कपिल मुनि कहते हैं इस बात को अपनी माँ से, माँ अपनी श्वासों को तू मुझे दे दे, फिर मैं तुझे भव पार कर दूंगा। कौन है कपिल मुनि? तो कहा विष्णु है। भगवान ने कहा श्वास लाओ, पर भैया श्वास देने को कोई तैयार नहीं है। लोग सिलेंडर लगवा रहे हॉस्पिटल में जाके जिंदा रहने के लिए। उनको लग रहा है कि ये सिलेंडर जो है, इसकी जो ऑक्सीजन मिलेगी उससे हम जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। और कपिल मुनि क्या करे, माँ अपनी श्वास मुझे दे दे जिससे तू डूबे ना। इसीलिए कवियों ने बहुत सुंदर बात कही, श्वास श्वास से राम कहे और व्यथा श्वास ना हो, फिर जाने या श्वास आवन हो। देख लो, कवियों ने कविता में ये बात कही, ये श्वास जो है राम की है, हमारी है ही नहीं। और मुझे लगता है जिसकी ये श्वास है उसको सहज दे दो। कोई मेरी आरती करता है, कोई पैर धोता है, कोई तिलक लगाता है, कोई माला पहनाता है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, ईमानदारी से वेद के ऊपर हाथ रख के बता रहा हूं, मैं अंदर से हृदय से उसी समय नेत्र बंद करके वो बस अर्पण कर देते। ये माला आपकी है, हमारी नहीं, हमारा है। ये पैर आपके धो रहा है कोई, ये हमारे नहीं है, क्योंकि ये पैर मैंने बनाए ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ये पैर बनाए किसने। भैया जिसने ये पैर बनाए हक उसका है, हम तो मजा लूट रहे पैरों का, हमारा है कुछ नहीं। इसलिए कहा प्रवृत्ति यत्य सत्य। ये सुंदर सा माथा, कभी कभी आप भी ऐसा कहें, अनमोल श्वासों को, जिसका मोल नहीं है वो भगवान का है, ये ध्यान रखो। है भिंडी का मोल होता है, लौकी का मोल होता है, कपड़े का मोल होता है, सोने चांदी का मोल होता है, ये भगवान का नहीं है, ये प्रकृति का है, इसका मोल है। जिसका मोल नहीं वो भगवान का है। श्वास प्रकृति की नहीं है, इसलिए अनमोल है ये। श्वासों को पैसों से खरीद नहीं सकता कोई, नहीं तो बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता। बहुत धनवान लोग चले गए, पूरे हॉस्पिटल चल रहे उनके नाम के। श्वासों से खरीदा जाता, पैसों से श्वासों को खरीदा जाता, तो फिर वो जाते नहीं भैया।